इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जीव मरण को यह पूर्व में अनित्य भावना के अंतर्गत आचार्य भगवंत ने सबसे पहले 12 भावनाएं मां रोज पढ़ते हो। ये 12 भावनाओं को पढ़ने से मात्र काम नहीं चलने वाला है। ये भावनाएं क्या बता रही हैं, यह बात निर्णय हो जाए जिस दिन भैया कि सबको एक दिन जाना पड़ेगा। कोरोना काल आया था, नवरत्न जी, टोंगिया जी, कोरोना काल आया था, जीव को क्यों रोना आ रहा था? भय। जीवन में सबसे बड़ा है तो भय, और जो भयभीत हुए थे वे सब ऊपर चले गए। हां, यह बात तो अब आपने भी देखी, जितने भयभीत होकर इधर उधर भागे थे वे नहीं बच पाए, और जो निर्भय थे, ठीक है जब मृत्यु आना ही है तो भयभीत क्यों हो। और यह आपको यह भावनाएं सिखा रही थी। अगर 12 भावनाओं का पाठ करते करते 12 भावनाओं की भावनाएं अंतरंग में आ जाती तो शायद कोरोना से कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाता। डरता ही नहीं है। देखो, अगर कोई व्यक्ति पहले ही हथियार डाल दे, मां पहले ही हथियार डाल दे, अब वो बचने वाला नहीं है। भवनलाल जी, अच्छे से अच्छा वैद्य, ये कहते हैं अभी भी वहां पर अनेक जिन मंदिर विराजमान है, और 300 जिन मंदिर उस कुंभलगढ़ के, वे भले ही नष्ट हो गए। आप लोग को तो मुस्कुराना चाहिए भैया। अभी अभी हम लोग तीर्थ क्षेत्र की वंदना करके आए। आपको पता ही नहीं, आप लोग तीर्थों में रहते हो भैया। एक जिन बिंब अगर मिल जाए, कुछ वर्ष प्राचीन मुकेश भैया, तो होता है अगर यहीं से कोई प्रतिमा निकल आए, एक प्रतिमा निकल, समृद्ध थी कि मूल स्थान किसी भी नगर में आप जाके देखेंगे वहां पर जिन मंदिरों के अवशेष और जिन मंदिर वहां अभी भी खड़े मिल जाएंगे। यह बात तो निर्णय हो गई है कि इतने बड़े किले हैं, लेकिन किले में रहने वाले नहीं दिख रहे। अस्पताल में दौड़ते हो, इसलिए तो जहां बोलो वहां सिर टेकने चले जाते हो। क्यों? ये मुझे शायद बचा लेंगे। मां, आप लोग तो बहुत दमशाली हो भवनलाल जी, सब बहुत दमदार लोग हैं। जितने लोग यहां अभी बैठे हुए हैं कपड़ों में नहीं घुसने दिया था। अपने ही पिता को बेटा कह रहा था कि नहीं, आप वहीं रहो, यहां आने की आवश्यकता नहीं है। बेचारा ऊपर में पड़ा है, वह तड़प रहा है, लेकिन नीचे से पानी देने वाला ऊपर नहीं है। क्या देखना चाहते हो? और दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को कोई न राखनहार। बस मां, ये जो 12 भावनाएं मंगत राय जी अथवा जो भी अनेक हिंदी की पढ़ते हैं आप, इसमें जो भी भाव रखे गए आचार्य कुंद कुंद भगवान ने पूर्व में ही लिख दिए थे। और ये 12 भावनाएं आज की नहीं है, किसी कवि की कल्पना नहीं है। यहाँ यह वार्षणोपेक्षा नामक देशना ग्रंथ है। इसमें आचार्य भगवान कुंद कुंद देव क्या करें? मणि मन तो सह रखो है, अंत समय तो नियम से आना है, अंत समय तो नियम से आना है। किसी वो आ गया बेटा, वो पीछे आ गया बेटा, उसको बोल देना सर्जरी करा ली। अब जीवन पर्यंत जिसने संयम का पालन किया था, वह संयम का पालन क्यों? औषधि लेना है। अरे भैया, अब 80 साल में वह डॉक्टर भी तुम्हारा रखा है, उसने तुम्हें खोल दिया है। किसी का कोई रक्षा करने वाला नहीं है। लुट तो आधे इसी में रहे। जितने लोग बैठे हैं, कौन सी बीपी की मशीनें होती थी? जितने लोग बैठे हैं, कौन सी बीपी की मशीनें होती थी? अब तो बीपी, शुगर सब घर में रोज चेक करना है, और जितना चेक करते हो उतनी टेंशन बढ़ती है, उतना उस रोग बढ़ता है, और उस रोग में कब चले जाते हो, रखे रह जाती तुम्हारी बीपी की मशीनें।
औषधि खाना है, अरे संयम का पालन करते हैं तो स्वच्छ भोजन भी बचा लेगा और बिना औषधि खाए भी तुम्हारी आयु रहेगी। लेकिन यदि आयु कर्म पूर्ण हो चुका है, अब कोई बचाने वाला नहीं है। इसका नाम है अशरण भावना। मां कोई साथ नहीं देगा। अभी पूछ लो भैया, ये सब जो आपके ओर में, मां आपके दाईं ओर, इनके बाईं ओर में, ये आपके सगे संबंधी है ना सब। आप जो इधर बैठे हैं, इधर वाले बैठे हैं, ये अपने एक दूसरे के, नहीं तो इतना तो जानते हो कि सासू का बेटा बैठा और सासू की बेटी, सचेत हो सकता है। जितने लोग बैठे ना, सोचो क्या जयपुर में इतने ही लोग हैं? ये भावनाओं को, और मंदिर में बोली भी अशुभ, और मंदिर में बोली भी अशुभ प्रारंभ कर दिए। अब तुम बताओ 24 घंटे में कौन सी शुभ क्रिया है जो तुम्हारे साता का वेदनी का बंद करे, जो तुम्हारे पुण्य का बंद कराए? ऐसी कोई भी प्रवृत्ति नहीं चलती। जब कष्ट आते हैं तो रोते मिलते हैं। अरे आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, कम से कम दिन में ही मां एक बार तो पाठ ही कर लिया करो। पाठ भी करोगे तो कम से कम वचनों की प्रवृत्ति शुभ होगी, उससे तो पुण्य बंद होगा कि नहीं? शुभ परिणाम करोगे तो पुण्य बंद होगा। और यह परिणाम जीव करता भूल गया है। बच्चों को पढ़ाने तो भेजने तैयार हो, लेकिन मंदिर भेजने तैयार नहीं है। ये सब मां अपने बच्चों की शत्रुएं हैं। जितनी मां बच्चों को केवल पढ़ाने भेज रहे हैं और मंदिर और पाठशाला का निषेध कर रहे हैं, वे अपने बच्चों के घोर शत्रु हैं। अब आप जो भी समझो, यह सत्यता स्वीकार जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा होगा। क्योंकि जब बच्चे केवल दौड़ना सीख रहे हैं, उनके पास में इतना भी धैर्य नहीं बचा है भैया। अगर यही मां नर्सरी के बच्चे को 1 नंबर कम आ जाए ना, टोंगे जी, नर्सरी के बच्चे को 1 नंबर कम आ जाए, इनके पारे इतने ऊपर चढ़ जाते हैं। बेचारा बच्चा नर्सरी से, जैसे नर्सरी, या नर्सरी 99 आए हैं, उसके 98, हमारे 98 आ गए, उसके 99 आए। तुमने अच्छी पढ़ाई नहीं की। अरे ज्ञानी, पढ़ाई क्या आपने आई नहीं सीखी थी क्या पहले? भवरलाल जी, कितने, कौन सी कक्षा में जाके स्कूल गए थे? अरे 5 वर्ष के हो गए थे, उसके पहले तो खेलते ही रहते थे। तो आप तो पढ़े लिखे कहलाए नहीं। अब तो 2.5 साल में, जो 2.5 साल पे हो गए, अब तो नर्सरी नहीं पढ़ी आपने। मां और पाठशाला भेजने बोलो तो जीव कहता है इसके लिए समय नहीं है महाराज जी, समर कैंप में ये सिखाने भेजना है। छुट्टियां लगी, इसकी क्लास है डांस, डांस सीख के होने वाला था। अगर पाठशाला आता, इन भावनाओं को सीख जाता, तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ पाता। और जब दुख आता तो उसको झेलने की सामर्थ्य हो जाती। जब दुख आता तो सामर्थ्य। लेकिन मंदिर नहीं भेजेंगे, बाकी दुनिया की हर क्लास भेजने के लिए, पाठशाला के लिए समय नहीं है, हर क्लास भेजने के लिए समय। मां अगर ऐसा ही किया, और जब उसके पास दुख आता है, उसको सामर्थ्य नहीं होती है, क्योंकि वह सत्यता से परिचित नहीं होता है। आपको लगता है कि विदेशी की जिंदगी बहुत अच्छी है? भैया, विदेशों की जिंदगी में 12 भावनाएं नहीं है, और ये नहीं होने से वहां प्रत्येक व्यक्ति मानसिक पीड़ा से पीड़ित है। अकेला घूम रहा है, शराब क्यों पी रहा है, नशा क्यों कर रहा है? क्योंकि उनमें सामर्थ्य नहीं है कि ये निर्णय ले सके। यानी जितने बच्चे अपनी चिंताओं से इतने ग्रसित हो जाएंगे कि बीपी और हाइपरटेंशन की गोलियां खाते मिलेंगे। लेकिन जो बच्चा जिनालय आ रहा है, ये 12 भावनाओं का पाठ सीख रहा है, गुरु के चरणों में आया हुआ है, उसको पता है बंद नहीं होने वाला है। भैया, सबसे अच्छा अगर कोई उपाय है, यानी पीछे सबसे अच्छा कोई उपाय है, जब जब तुम्हें चिंताएं बढ़े, अपने बच्चों को किसी ना किसी गुरु से जोड़ दो। मां, आप नहीं समझा पाओगे और आपसे वह अपने अंतरंग की नहीं कह पाएगा, लेकिन यदि कोई, देखना,
कपड़ेधारी वस्त्रधारी को गुरु मत बना लेना, नहीं तो पारस भैया वह और लूट लेगा। दिगंबर मुनि के पास में यदि कोई गया है भैया, अंदर खाली होने के लिए हो सकता है वो ऐसे कृत कर चुका है, आपके सामने नहीं किए मां, लेकिन आपसे भी नहीं कह सकता। लेकिन जब वह गुरु के पास होता है और अपने हृदय में बहुत पीड़ा लिए होता है, अपने गुरु चरणों में समर्पित कर देता है, और जैसे ही खाली हो जाता है, आपको अशुभ घटनाओं की सूचना कभी नहीं आ सकती। जिस जिसके जीवन में गुरु है ना आदित्य बेटा, जिसके जीवन में गुरु है ना, वह कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। जिसके जीवन में गुरु है वह कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि जब बहुत अधिक संक्लेशता बढ़ जाती है, कुछ शरण दिखाई नहीं देती, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, भैया एक दिन में कोई आत्महत्या नहीं करता। इस शरीर का मोह जरा सी लग जाए, जरा सी छिंगली में लग जाए, लगना तो दूर है, अगर नाखून ही जरा सा ज्यादा टूट जाए ना, तो जीव कितनी उसकी सुरक्षा के लिए कितना ध्यान रखता है। एक दिन में किसी की सामर्थ्य नहीं कि वह आत्महत्या करे। सबसे बड़ा अगर आत्महत्या का कारण होता है तो बाहरी दबाव, जो घर वालों का दबाव होता है, वह सबसे ज्यादा उसको पीड़ित करता है। चाहे पढ़ाई के लिए करो, सुविधाओं के लिए कितनी भी मांग करो, जितनी मांग की जाती है, कहीं मांग उजाड़ने का कारण ना बन जाए। ये बच्चे जो पढ़ाई करने जाते हैं, इनके साथ भी यही होता है। अंतरंग में कई घटनाएं अपने जीवन में देख लेना कि कितने सारे बुरे भाव आ जाते हैं, कितनी सारी प्रवृत्तियों में हम ऐसे भाव आ जाते हैं जो अपने ही मां को बताने के लिए जीव अपने दोस्त से नहीं बता सकता, अपने मित्रों से वह बात नहीं कर सकता, अपने माता पिता से नहीं बोल सकता। जब वह अंदर ही अंदर महीनों महीनों सालों सालों घुटन को प्राप्त होता है, तब जाके जीव का मस्तिष्क चलना जिस दिन बंद हो जाता है, उस दिन वह आत्महत्या को खड़ा हो जाता है। मस्तिष्क चलना बंद हो जाता है। जितनी चिंताएं आपके अंतरंग में रहती जाएंगी, वह आपके सोचने विचारने की शक्ति को पूर्ण रूप से छीण कर देती हैं। आत्महत्या कोई भी उपाय नहीं है समस्याओं से बचने का। बस जैसे ही ये अंतरंग में संकल्प विकल्प महीनों महीनों रखे रहना मां, सारे रोग आपके पास आ जाएंगे। जितनी चिंताएं रखे ना, उनको ही रोग हैं। जो जिन मंदिर आ रहे हैं ना, उनको रोग नहीं हो सकते भैया। जितने घुटने दर्द हो रहे हैं फारस भैया, जिन जिन के घुटने दर्द हो रहे हैं, जिन जिन की पीठ दर्द हो रहे हैं, मां मंदिर ही आना बंद कर दिया। मंदिर में भी प्रभु के सामने, गुरु के सामने झुकना बंद कर दिया। अब तुम्हारे घुटने और पीठ कैसे काम करेंगे? दिन भर तो खड़े ही रहते हो। भोजन भी अब का, हाँ पहले तो भोजन बैठ के बनता था, अब तो वो भी खड़े खड़े बनना। उसके बाद सफाई करने के लिए अब तो झुकना नहीं। सफाई करने के लिए झुक जाते थे, कभी झाड़ू लगाना है, पोंछा लगाना है तो झुक जाया करता था, अब वो भी नहीं भैया। इतने ही नहीं, अब तो भोजन के लिए भी बैठता नहीं है नीचे, खड़े खड़े खा लो या फिर टेबल पे खा लो। फिर उसके बाद नीचे बैठने की कोई बात नहीं, अब सीढ़ी चढ़ना नहीं है, लिफ्ट लगी हुई है। इतने ही नहीं भैया, अब तो 2 नंबर भी जाता है, उसमें भी नहीं बैठता है, और प्रभु के चरणों में आता है तो वहां भी सैल्यूट मार के चला जाता है। घुटने भी क्यों काम करेंगे, झुकना तुमने सीखा ही नहीं है। और जब कमर और घुटने काम लेना बंद कर दोगे तो वे चलना भी बंद कर देते हैं। इसलिए मां, भले ही आप घर की व्यवस्थाओं को नहीं सुधार पाओ, कम से कम जिनेंद्र भगवान के सामने आओ तो एक बार तो अपने पूरे घुटने, एक बार नहीं, हमारे साथ वंदना की होती सुबह की, रविंद्र भैया, अरविंद भैया, जितनी वेदियां थी, जिस दिन से पीठ दर्द और कमर दर्द चालू हो जाए, एक दिन निकलना यहीं सांगानेर वाले सारे मंदिरों में सारे भगवान की वेदियों पे दर्शन करके आ जाना। दूसरे दिन पीठ दर्द बचे तो बताना भैया। पीठ दर्द भी वे पुण्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जितनी बार शुभ प्रवृत्ति होगी, पुण्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अपने आप तुम्हारा काम बनेगा। हम मंदिरों से दूर करते जा रहे हैं, अनेक रोग
हमारे जीवन में आते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा बड़ा रोग जो हमारे साथ में आ रहा है वह मानसिक पीड़ा का है। और बच्चों को आप जितना इससे दूर करते जाएंगे वे बिल्कुल भी सामर्थ्यवान नहीं होंगे कि जरा सी भी मानसिक पीड़ा को झेलने की सामर्थ्य नहीं होती। इसलिए माँ, जितने माँ स्कूल तो भेज रही है और पाठशाला को मना कर रहे हैं, उनसे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। आज इतना काम कर लेना माँ, सब लोग के बच्चे जरूरी यहाँ जरूरी नहीं है कि यहाँ रहते हो, कोई बाहर रह रहा होगा, उनके पास में समय नहीं होगा। यहाँ के भी बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, उनके पास भी टोंगिया जी समय नहीं होगा बच्चों को, तो वे मंदिर भी नहीं जाते। तो ये माँ सबसे पहले कहती, अगर किसी छोटे बच्चे को भैया, पारस भैया बोले ना हम लोग कि भैया मंदिर चले जाया कर बेटा रोज, तो ये माँ तुरंत कहती है महाराज जी सुबह से स्कूल जाना पड़ता है। माँ, अपने बच्चे की शत्रु क्यों बनते हो? वह तो लेने तैयार है, वह 10 मिनट 15 मिनट पहले उठ के मंदिर जाने तैयार है, लेकिन तुम पीछे से शर्ट खींच देते हो कि हम महाराज जी वो नहीं हो पाएगा, और अगर वो लेने भी तैयार है बेटा अभी नहीं लेना। बताओ, उसका पुण्य बढ़ रहा था और तुम पुण्य छीन कराने के लिए तैयार हो। बच्चों पीछे जो बैठे ना, बेटा मंदिर आते हो? बेटा रोज मंदिर आओगे तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, कभी चिंताओं में नहीं ग्रसित हो सकता। अगर जिसने पूजा अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया, भैया सुबह से हल्का होने का कोई स्थान है, तो वह दिगंबर जिन मंदिरों में वंदना पूजा अभिषेक है, और ये जैसे ही हल्का होगा अपने आप सारी समस्याओं का निदान मिल जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग सहारनपुर उत्तर प्रदेश।